बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उमैर आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ये जर्मनी का विजिटर वीज़ा या फिर बिज़नेस वीज़े के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आपने वेबसाइट पर जाकर कैसे फिल अप करना है, उससे पहले आपने उसकी अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, वो सारा प्रोसीजर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इंटरव्यू दे सकते हैं और आप की ट्रैवल हिस्ट्री भी अच्छी है और आपके फाइनेंसेस भी स्ट्रॉन्ग हैं तो आप जर्मनी को ही प्रेफर करें, क्योंकि जर्मन एम्बेसी आप लोगों को वीज़ा इशू करती है, लेकिन वो आपको जज करके आपको वीज़ा देती है। सो आप इस ऑप्शन को, अगर आप इंटरव्यू देने में कॉन्फिडेंट हैं तो आप जर्मनी की एम्बेसी को चूज़ करें। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इस हवाले से आपको चाहिए, उस हवाले से मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाई हुई है जो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जर्मनी का जो पासपोर्ट है पूरी वर्ल्ड में इसमें 3rd नंबर पर है और तकरीबन 191 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री डेस्टिनेशन है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है। और अगर वर्ल्ड डेवलपमेंट के लिहाज से देखा जाए तो ये कंट्री एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतरीन हेल्थ और एजुकेशन के सिस्टम के लिहाज से वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज़ थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये आपके सामने जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट खुली हुई है, ये इसका वेबसाइट एड्रेस है और आप देख सकते हैं ये यहाँ पर आपने करना ये है कि यहाँ पर आपने इस सेक्शन में जाके और आप देख सकते हैं अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं और आपने यहीं पर फॉर्म वगैरह इसका फिलअप करना है। यहाँ पर ये इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म या नेशनल जर्मन वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो सारी इसके हवाले से इन्फॉर्मेशन मौजूद है। तो आपने करना ये है कि यहाँ पर आप अगर आप पाकिस्तान में पंजाब से या KPK से जहाँ से भी आप फॉर्म वगैरह यानी कि अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं तो आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट एम्बेसी इस्लामाबाद की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। और अगर आप बलोचिस्तान से या सिंध से हैं तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कौंसलेट जनरल कराची की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। तो इसके नीचे यहाँ पर फीस का पूरा शेड्यूल दिया हुआ, तो आप देख सकते हैं शेंजन वीज़े की जो फीस है वो बेसिकली 80 यूरोज़ है और C कैटेगरी का शॉर्ट टर्म वीज़ा के लिए। इसके अलावा शेंजन वीज़े के जो 6 to 12 ईयर्स ऑफ एज के बच्चों की फीस है वो तकरीबन 40 यूरोज़ है और 6 ईयर्स तक की एज के हैं वो इस फीस से एग्जेम्प्ट हैं। सो इस हवाले से ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मौजूद है और अगर आपको इस हवाले से कोई हेल्प चाहिए तो आप पूरी इस डिटेल को पढ़ के इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपने बच्चों के साथ कितनी फ़ीस वगैरह जमा करवानी है या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप लोगों ने जमा करवाने हैं। तो अभी हम चलते हैं इसकी अपॉइंटमेंट की तरफ। अपॉइंटमेंट का एक चीज़ मैं बता दूँ कि इसकी अपॉइंटमेंट जो है वो बहुत ही लिमिटेड अपॉइंटमेंट्स खुलती हैं और लोग इस अपॉइंटमेंट को अवेल नहीं कर सकते। तो इसके लिए बेहतर यही है कि आप बार बार चेक करें और सिस्टम में कोई भी अपॉइंटमेंट अगर आ रही हो तो आप उसको पिक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बार बार चेक करना पड़ेगा अगर आप जनरल एम्बेसी का विजिट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा या इस तरह का कोई शॉर्ट टर्म कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। तो अभी हम यहाँ से इसको इस ऑनलाइन अपॉइंटमेंट इस्लामाबाद को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये खुल गया है पेज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने बाकायदा दिया हुआ विजिट लॉन्ग टर्म, लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म, और आपने इस सारे को पढ़ लेना है और यहाँ पे आकर आपने कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने ये सारी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स उनके मुतालिक इन्फॉर्मेशन आ गई है। बुकिंग अपॉइंटमेंट्स फॉर शॉर्ट टर्म और बुकिंग अपॉइंटमेंट फॉर शॉर्ट टर्म वीज़ा बायोमेट्रिक ऑलरेडी टेकन फॉर अ शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन ड्यूरिंग द लास्ट 59 मंथ्स, यानी कि अगर आपका लास्ट 59 मंथ में बायोमेट्रिक लिया गया है तो आप इस ऑप्शन को आप इस ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। और फिर इसके अलावा आपका लॉन्ग टर्म वीज़ा, फैमिली रियूनियन, मैरिज वीज़ा, वर्क वीज़ा के हवाले से आप स्टडी ऑप्शन के लिए जाना चाह रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं। ये आपके सामने स्टडी वीज़े की अपॉइंटमेंट का ऑप्शन है। और अभी हम इसके बुकिंग अपॉइंटमेंट फॉर शॉर्ट टर्म वीज़े को देखते हैं तो हम इसको क्लिक करते हैं। ये सबसे पहला ऑप्शन जो है ये हमसे रिलेटेड है। ये सबसे पहला ऑप्शन हम इसको क्लिक करेंगे, ये शॉर्ट टर्म वीज़ा जिसमें बिजनेस, विजिट और टूरिज्म आ जाता है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारी इन्फॉर्मेशन इन्हें दी हुई है। तो आप इसको पढ़ने के बाद आपने सिंपल इसको कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, फिर आपके सामने अपॉइंटमेंट्स जो है खुल के आ जाएंगी। अभी आप देख सकते हैं यानी कि फरवरी से लेके अब मार्च तक की अपॉइंटमेंट्स जो है मोस्टली वो फिल अप हुई हैं। अब इनमें से कोई अपॉइंटमेंट अगर आपको मिलेगी तो वही अपॉइंटमेंट मिलेगी जो मोस्टली लोगों ने पिक की होती है, लेकिन वो बाद में अपनी एप्लीकेशन जो है विड्रॉ कर लेते हैं। इसको क्लिक करेंगे अगर आप किसी मंथ की अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं, मतलब सेकंड मंथ फरवरी की अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं या मार्च की अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं, तो इस हिस्से में आपको ये सारा बताएगा। सबसे पहले आपको डेज दिए जाएंगे, डेज के साथ आपको बताएगा किस डेज में आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उसके बाद आपको टाइमिंग जो होंगी अपॉइंटमेंट्स की अवेलेबल वो बताई जाएंगी और उसके बाद आपके पास एक अपॉइंटमेंट फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आपने अपना डेटा एंटर करना है। आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी डिटेल्स वगैरह आपने एंटर करनी है, वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए और मोबाइल नंबर जो है वो उस अपॉइंटमेंट में एंटर होगा।
सो आपने करना ये है कि जैसे ही आप उसको फिलअप करेंगे आपको ईमेल एक भेज दी जाएगी जिसमें आपकी अपॉइंटमेंट वाले डे का भी जिक्र होगा और आपको टाइम भी बता दिया जाएगा कि आप इस टाइम पर जाकर एम्बेसी में इंटरव्यू दे सकते हैं। तो अभी हम इसको करते हैं, हम इसका जो फॉर्म है उसको फिलअप करते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे तो आपके सामने इसका फॉर्म भी ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म इसी वेबसाइट पर मौजूद है और आपने इसको क्लिक करना है। तो ये आपके सामने एक पेज खुल गया है। तो इसमें बेसिकली इसका नाम जो है विडेक्स पोर्टल है और यहाँ पर जाकर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है। अभी मैं आपके सामने ये सारा बताता हूँ आपने क्या क्या इंटर करना है। इसके अंदर फर्स्ट नेम और फैमिली नेम जो भी है आपका, कंट्री ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ भी आप की पैदाइश है वो आपने शहर का इंटर करना है। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने बतानी है। स्टेटस आपका मैरिड है, सिंगल है या जो भी है, डाइवर्स आपने सारा कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पर मेल है, फीमेल है, जो भी है वो आपने डालना है। इसके अलावा और इंडियन नेशनलिटी, अपनी नेशनलिटी के बारे में बताना है। करंट नेशनलिटी आपकी जो भी है आपने वो बतानी है। बाकी ये इसके अलावा आपके से रिलेटेड इसमें कुछ नहीं है। अगर आप टूरिज्म या इन्विटेशन या फिर आप बिजनेस वीज़े पे जा रहे हैं तो ये शॉर्ट टर्म वीज़े के लिए जा रहे हैं तो आपने ये इन्फॉर्मेशन सर्विस में एंटर करनी है। उसके बाद आपके प्रोफेशन के बारे में पूछा जाएगा, आप क्या काम करते हैं। काफ़ी सारे इसमें प्रोफेशन आप देख सकते हैं। इसमें मेडिकल से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट, डिप्लोमेट, मतलब इस टाइप के काफ़ी सारे इसमें ऑप्शंस मौजूद हैं। आर्टिशियन है, आर्टिस्ट हैं, बैंकर हैं, जो भी हैं। सो आपने वो अपने डिटेल्स एंटर करनी है। अपनी कंपनी के नाम के बारे में बताना है और फ़ोन नंबर वगैरह भी आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। आपने कंपनी का एड्रेस बताना है, ठीक है, आप क्या काम करते हैं, और उसके अलावा अपना हाउस स्ट्रीट, हाउस नंबर और इसके बाद पोस्टल कोड जो भी है, टाउन, सिटी जो भी है। उसके बाद आपने कंट्री जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, सारा आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है। बिजनेसमैन है तो अपनी इन्फॉर्मेशन उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। ये बेसिकली मैंने आपको समझाने के लिए डाला है, आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। सो ये इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी जो एक्सपीरियंस है उसकी बुनियाद पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप अपने हिसाब से जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है आप उसको देख के इन्फॉर्मेशन अपनी डालें। सो इसके बाद आपने एप्लीकेंट एड्रेस, अपने घर का एड्रेस देना जहाँ पर आप रहते हैं, स्ट्रीट, हाउस नंबर और पोस्टल कोड, देन सिटी, कंट्री एंड देन आपने यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर जो भी है आपने वो इंटर करना। फिर साथ ही आपने यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस इंटर करना है। इज़ योर रेजिडेंट इन अ कंट्री अदर देन योर करंट नेशनलिटी, अगर आप आपकी करंट नेशनलिटी के अलावा किसी और कंट्री में रेजिडेंट है तो आप इसको यस करेंगे। यहाँ पर आपने सारी इन्फॉर्मेशन आपने डालनी है। ये बेसिकली उनके लिए होती है जो जैसे करंट नेशनलिटी उनके पास पाकिस्तान की है या फिर वो यूएई में रह रहे हैं या फिर किसी और कंट्री में जैसे यूएसए हो गया, यूके वगैरह हो गया या ऑस्ट्रेलिया वगैरह हो गया, तो ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए। सो इसके बाद आप यहाँ पर आगे जाएंगे। आपने डॉक्यूमेंट मतलब और ट्रैवल डॉक्यूमेंट के मुताबिक आपने इन्फॉर्मेशन सारी डालनी है। ये सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, आपको जो सूट करता है वो आप इंटर करेंगे। वैसे लोगों के पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट ही होता है। तो यहाँ पर आप ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर डालेंगे, नेशनल आईडी नंबर, जो आईडी कार्ड का जो नंबर आपने वो इंटर करना है। फिर उसके बाद डेट ऑफ इशू, जो आपके पासपोर्ट की डिटेल्स है वो आपने डालनी है, कब तक वैलिड है आपने वो डिटेल डालनी है। इसके बाद आपका इशू स्टेट और देन इशूड बाई और देन इशूड इन, यानी कि जिस कंट्री में इशू किया गया हो। तो इसके अलावा आपके पास ये नेक्स्ट ऑप्शन में बायोमेट्रिक डेटा, अगर आपने प्रीवियसली शेंजन वीज़े के लिए अगर आपने बायोमेट्रिक दिया तो यस करेंगे, तो ये आपसे डेट के मुतालिक पूछेगा। अदरवाइज अगर आप फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं तो आपने इसको छोड़ देना है, ठीक है। अगर आपको डेट पता है तो आप डालें, अगर आपको नहीं पता तो आप इसमें सिर्फ मंथ वगैरह और ईयर वगैरह के साथ आप मेंशन कर सकते हैं। ट्रैवल डेटा में आपके पास ये काफ़ी सारे ऑप्शन मौजूद हैं, तो आप देख सकते हैं आप किस हवाले से जाना चाह रहे हैं। आप जर्मनी में तो आप वो सारी डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। बिजनेस, कल्चर, टूरिज्म के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मौजूद है जो आपको सूट करता है, जिस हवाले से आप ये वीज़ा एप्लीकेशन फिलअप कर रहे हैं आप वो डाल सकते हैं। उसके बाद मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री, ओबियसली ये जर्मनी ही होगा। और इसके बाद मेन ट्रैवल डेस्टिनेशन, आप जर्मनी के एम्बेसी में अप्लाई कर रहे हैं तो आप सिर्फ जर्मनी का ही लिखें। यहाँ पर आप सिंगल एंट्री भी डिमांड कर सकते हैं, मल्टीपल एंट्रीज भी और 2 एंट्रीज भी डिमांड कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली देखने में आया ये मल्टीपल एंट्रीज, बेशक आप 8 दिन का वीज़ा डिमांड करते हैं या 6 दिन का वीज़ा डिमांड करते हैं, मोस्टली ये मल्टीपल एंट्रीज के साथ देते हैं। लेकिन आप यहाँ पर सिंगल एंट्री फर्स्ट टाइम अप्लाई करें तो सिंगल एंट्री ही अप्लाई करें। उसके बाद इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल इन शेंजन स्टेट, कब आप जाना चाह रहे हैं, जिस डेट पे आप शेंजन जोन में दाखिल होना चाह रहे हैं, मतलब जर्मनी में आप जाना चाह रहे हैं। तो उसके बाद इंटेंडेड डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम शेंजन स्टेट, किस डेट को आप जर्मनी से यानी कि शेंजन स्टेट से एग्जिट होंगे वो आपने डेट लिखनी है। और डेट ड्यूरेशन ऑफ इंटेंडेड स्टे और ट्रांजिट, आप कितने दिन के ड्यूरेशन है आप इसको कैलकुलेट करके आप लिख सकते हैं। और इसके बाद आप हैव यू एवर इन इशूड विद शेंजन वीज़ा विद इन द लास्ट 3 ईयर्स, अगर आपको पिछले 3 साल में वीज़ा इशू किया गया तो आप यस करेंगे और यहाँ पर सारी डिटेल्स जो हैं वो बताएंगे कब से कब तक वैलिड था। अगर नहीं है तो आप इसको सिंपल इसको लीव कर देंगे। आपके पास अगर आप एंट्री परमिट फॉर द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ एंट्री परमिट फॉर द फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल कंट्री और डेस्टिनेशन वेयर एप्लीकेबल, अगर आपका अपने कंट्री के अलावा का कहीं का एंट्री परमिट है तो आप वो डिटेल डालेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रेजिडेंट परमिट और रेजिडेंट एलियन कार्ड इस टाइप की इन्फॉर्मेशन है। अगर आपके पास इसकी कैटेगरी अप्लाई नहीं होती तो आप इस ऑप्शन को लीव कर सकते हैं। सो यहाँ से रिलेटेड नहीं है। अगर आपके पास रेजिडेंट परमिट किसी कंट्री का है तो आप वो डाल सकते हैं। ये आपके सामने लिखा हुआ है रेजिडेंट परमिट और इस टाइप की इन्फॉर्मेशन है तो आप इसको लीव कर सकते हैं। इसके बाद रेफरेंस में टाइप ऑफ रेफरी, अगर आपको कोई पर्सन इन्वाइट कर रहा है या इन्वाइट
इनवाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन होटल है या जो भी है, EU सिटीजन, हाउस होल्डर या रेफरेंस पर्सन, जो भी इनमें से कैटेगरी अप्लाई होती है, आप उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। और अगर आपको किसी ने इनवाइट नहीं किया हुआ और अगर आप इसमें सिर्फ होटल बुकिंग यानी कि टूरिज्म के लिए जाना चाहते हैं तो आप होटल को सिलेक्ट करेंगे। इनवाइटिंग पर्सन में जो पर्सन आपको इनवाइट कर रहा है, स्पॉन्सर वगैरह कुछ लोग लेके ट्रैवल करते हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप, मैं अभी होटल लिखता हूँ, होटल का नेम आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद आप प्लेस ऑफ बिजनेस कंट्री आप यहाँ पर जर्मनी लिख देंगे और इसके बाद आपने होटल रिजर्वेशन नंबर आपके पास जो भी है आपने वो लिखना है और यहाँ पर आप वो डालेंगे। और इसके बाद अगर कोई इनवाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन डालेंगे। जैसे ये आपके सामने ऑर्गेनाइजेशन कंपनी और इनवाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के हवाले से पूछा गया, तो इस कंपनी की डिटेल्स आपने डालनी है। बहुत सारे लोग बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाते हैं, सो अगर किसी कंपनी ने इनवाइट किया हो तो वो डेटा सारा यहाँ पर एंटर करेंगे। अदरवाइज आप टूरिज्म पे हैं तो सिर्फ ये ही चीज़ें आप डालेंगे, अपनी होटल रिजर्वेशन, और इसके बाद आपने उसका एड्रेस वगैरह डालना है, हाउस नंबर, पोस्टल कोड, टाउन, सिटी जिस भी शहर में है जर्मनी के, और फिर उसका कंट्री जर्मनी आएगा। फिर यहाँ पर आप उसका फ़ोन नंबर देंगे और उसके बाद होटल का फ़ोन नंबर देंगे और यहाँ पर होटल का ईमेल एड्रेस देंगे। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है एग्जम्पशन ऑफ कॉस्ट का, इसमें आपने कॉस्ट की डिटेल जितनी भी है वो आपने डालनी है। अगर एप्लीकेंट हिमसेल्फ बियर कर रहा है सारा एक्सपेंस तो सिर्फ इस ऑप्शन को टिक करेगा और उसके बाद जो इसमें से मीन और स्पोर्ट में जो भी ऑप्शन आते हैं उन सबको आप टिक कर सकते हैं। जो आपके पास मोस्टली जो किया जाता है उसमें कैश, ट्रैवलर चेक, क्रेडिट कार्ड होते हैं, अकोमोडेशन पेड इन एडवांस, ट्रांसपोर्ट पेड इन, कोई टिकट वगैरह आपने लिया हुआ अदर जो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगर किसी थर्ड पार्टी ने या होस्ट ने, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या किसी पर्सन ने आपको इनवाइट किया है तो आप सिंपल यहाँ पर सी इन अदर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर स्पॉन्सर इफ डिफरेंट फ्रॉम द रेफरी, जो ये ऊपर रेफरी जो है, अगर इसके अलावा किसी ने आपको स्पॉन्सर किया हुआ तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। टाइप ऑफ स्पॉन्सर पर्सन है, ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है, क्रेडिट डिप्लोमेट है, तो आप यहाँ पर अगर पर्सन का लिखते हैं तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी हम इसको सिर्फ करते हैं ये वाला ऑप्शन, और ये करने के बाद आपने यहाँ से इसको सेव करना है, आपने इसको सेव एप्लीकेशन करना है और JSON फाइल आपके पास एक सेव हो जाएगी। और सेव करने के बाद आपने इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करेंगे जैसे आप डाउनलोड PDF कर सकते हैं, आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विद बार कोड जनरेट हो जाएगा। वो फॉर्म, एप्लीकेशन, अपॉइंटमेंट फॉर्म, दीगर डॉक्यूमेंट्स लेके आपने एम्बेसी में जाना है एट द डे ऑफ अपॉइंटमेंट, और वहाँ आपने अपने डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट करने हैं और आपने फीस वगैरह भी वहीं पे करनी है। और इसके अलावा आपने वहाँ पर इंटरव्यू भी देना है। और इस हवाले से अगर आपको मज़ीद डिटेल्स चाहिए डॉक्यूमेंट्स के हवाले से तो ऊपर लिंक मैं दे देता हूँ आपको। आप मेरी वीडियो इस हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई है, आप पूरी वीडियो को देख के आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप ये वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। ये सारा था इसका प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।